कहते हैं हम लोग, हमारी कौम की बेटियां बैठी हैं, ये कह दिया जाता मौलवी की सोच तंग होती है, ये चाहते हैं हम तो कैद में लिपट के रखे, हमारे गले में फांसी का फंदा डालना चाहते हैं मौलवी लोग। नहीं मेरी बेटी, ये कौम के उलमा तुम्हें इज्जत देना चाहते हैं, तुम्हें जो वकार मुस्तफा ने दिया है वो आईने ये उलमा दिखाया करते हैं। तुझे पता है तेरा वकार क्या है? जरा अपनी तारीख तो उठा करके देख। जब तू पैदा होती थी तुझे जिंदा दफन कर दिया जाता था, तुझे जीने तक का भी अधिकार ना था। हुजूर आए तो तुझे जीने का मौका मिला है, मुस्तफा आए तो तुझे कितनी इज्जतें थी। फरमाया बेटी बन के आएगी तो बाप के लिए जन्नत है, बहन बन के लिए बहन बन के आएगी तो भाई के लिए जन्नत है, बीवी बन के आएगी तो शौहर के लिए जन्नत है, माँ बन के आएगी औलाद के लिए जन्नत है। तेरे कदमों ने मुस्तफा ने अर्श से उठा करके जन्नत रख दी है। अब तेरी जिम्मेदारी है जब तक जिंदा रखे न सर से दुपट्टा उतरे न तेरा कदम बेहयाई में जाना। क्यों नहीं समझाते बेटियों को? क्यों नहीं समझाया जाता? ऐसी बेटियां होती हैं। आज एक तुम हो और एक मेरे मुस्तफा की बेटी है, मेरे हुजूर की बेटी है। आज निकाह होते, महर के झगड़े ये होते, जी महर 70,000 बंदेगा, महर 80,000 बंदेगा। एक मेरे नबी की बेटी है, महर की बारी आई, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे महर में ना गुनाहगारों की मगफिरत चाहिए। ये हुजूर की बेटी है। एक तेरी मेरी बेटी है जो कहती है अब्बा जहेज में LCD चाहिए, अब्बा जहेज में रिमोट वाला टीवी चाहिए, अब्बा ऐसा सामान देना, अब्बा वैसा सामान देना। ये मेरी कौम की बेटी हो, देखो मैं तुम्हारे मुस्तफा के दर का नौकर हूँ, मैं गाली देने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया। कई बार बेटियां बाप को तंग करती हैं, नहीं अब्बा जहेज में वो चाहिए जो फलां की बेटी लेके गई है, मुझे वो भी चाहिए जो फलां की बेटी लेके गई है। ये मेरी कौम की बेटी कभी अपने बाप की औकात से ज्यादा फरमाइश ना करना, उनकी कमाई से ज्यादा अपनी जबान को लंबा ना करना। ये तेरा बाप है, खबरदार कभी इसे मजबूर ना करना जमीन बेच के तेरा जहेज दे, इसे मजबूर मत करना ये गुर्दा बेच करके तुझे जहेज दे, इसे मजबूर ना करना ये अपना खून बेच करके तुझे जहेज दे। तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, अगर दुनिया तुझे कम जहेज पे कबूल ना भी करे तो जो बाप दे दे लेके चली जा, बाप की रजा में तू राजी हो जा, तेरी रजा में खुदा भी राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हमारी बेटी, एक मुस्तफा की बेटी है। अल्लाह अकबर। भाइयों गुजारिश है पर्दे का एहतमाम करो, कोशिश करो हम अपने रब को राजी करें। अगर कोई मौलवी ये कह के जाए ना कि ठेका जी आज की रात सारे जाओ मैंने कह दिए बख्शे गए, तो उस मौलवी का नंबर भी देना, मुझे एड्रेस भी देना। मुझे भी जन्नत चाहिए जी, किसे नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए। जो अगर फ्री फंड में कहीं जन्नत मिल रही हो, जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत बिलाल कभी कोड़े न खाते, हजरत बिलाल कभी कोड़े नहीं खाते। जन्नत इतनी सस्ती होती हजरत जुनैरा को सताया नहीं जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो खुदा की कसम नबी की बेटी को पर्ची के जरिए शहीद नहीं किया जाता। बड़ी मुश्किल है जन्नत, इसकी तैयारी किया करो, तैयारी किया करो। एक पापी बेटी 4 लोगों को दोज़ख में ले जा सकती है, एक जन्नती बेटी 4 लोगों को जन्नत में भी ले जा सकती है। इसलिए बेटियों की तरबियत अच्छी किया करो। असल में हमारी कौम में होता क्या हजरत, हम समझा रहे हैं पर्दा कराओ अपने घरों में, तो जाके ना मर्द अपनी बीवी पे लट सीधा करता है। पता नहीं मुरादाबाद का मौलवी आया था, पर्दा करिए, सारी सख्ती बीवी पे। मैं कहता हूं बीवी को भले मत समझाओ, सिर्फ बेटियों को समझाना शुरू करो। बेटियों को कोई नहीं समझाता। बेटी बाजार में टहल रही है, बीवी का गला घोट दिया। अगर सारे बेटियों को समझाना शुरू कर देना तो फिर किसी की बीवी बेपर्दा नहीं होगी। सिर्फ बेटियां पर्दे में आ जाएं तो किसी की बीवी बेपर्दा नहीं होगी। कोशिश करें अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। तुम नहीं जानते दोज़ख क्या है, सोच भी नहीं सकते दोज़ख क्या। अभी हज़रत फरमा रहे थे, आपने तकरीर सुनी, मुस्तफ़ा ने जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखी। एक दिन जिब्रील आके कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने कई नबियों की उम्मत को जहन्नम में देखा, ईसा, मूसा, इब्राहीम, यूसुफ, याकूब, और फिर आके हुजूर पे रुक गए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मेरी उम्मत कुछ नहीं बोले, वो जानते थे अगर बताया तो दिले महबूब बेकरार हो जाएगा। ये बड़े नर्म दिल वाले मुस्तफा हैं, तड़प जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील बता मेरी उम्मत,
तो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह जी, आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है, बस फिर क्या था? खुदा की कसम, अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, महबूब मैं किसी को उस वक्त तक जन्नत नहीं दूंगा जब तक पुलसरात से नहीं गुजार लूंगा, सबको गुजरना पड़ेगा। महबूब बेकरार हो गए। क्या किया? घर में सोए नहीं, मदीना ही छोड़ दिया, चले गए, गार के अंदर गए। 3 दिन हो गए मुस्तफा पलटे नहीं। कितने, समझ रहे हैं ना मेरी बात? कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए हुजूर नहीं आए, और हुजूर के बगैर मदीना सूना लगने लगा। वो सहाबा जो हुजूर के बगैर 1 मिनट नहीं रुकते थे ना, अब उनका जीना मुश्किल हो गया। सारे हुजूर को तलाश कर रहे हैं, मदीने की गली गली छान डाली, मुस्तफा का पता न चला। लोग मदीने शहर से बाहर आके जंगल में तलाश करने लगे। अल्लाह अकबर, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था। अल्लाह अकबर, जब उसके करीब आए कहने लगे, यार तूने मेरा महबूब देखा है क्या? उसने कहा, कौन है तुम्हारा महबूब? कहा, चले तो रहमतें निसार होती हैं, बोलने तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, कदम रख दे तो महक जाया करती हैं गलियां। वो कहता, मैं तो ऐसे शख्स को नहीं जानता, लेकिन इतना पता है ये सामने वाली कोई गार है, इस गार के अंदर कोई है जो इतने दर्द से रोता है कि जब वो रोता है मेरी बकरियां चरना भूल जाया करती हैं और सारी जाकर के उसके दरवाजे पे बैठ जाया करती हैं। जितना वो रोता है उतनी मेरी बकरियां रोया करती हैं। मगर ताज्जुब की बात यह है, कभी चढ़ती भी नहीं है, खाना पीना बंद रहता है, लेकिन दूध रोजाना से ज्यादा दिया करती हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, तड़प गए, समझ गए हो ना हो मेरे महबूब की आवाज होगी। ये सोच के गार की तरफ गए हैं। जाके क्या देखते हैं? मुस्तफा गार के अंदर है, हालत सजदा है। अल्लाह अकबर, पलटे वापस शहर मदीना आए, अबू बकर उमर को बुलाया, कहा जल्दी करो मुस्तफा का पता मिल गया है। कहा कहां है आका? कहा गार के अंदर है। सहाबा दौड़ पड़े गार की तरफ, जाकर के अबू बकर ने मुस्तफा के कदम पकड़े, या रसूल अल्लाह लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना लगता है। आका फरमाते हैं, अबू बकर मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक पीछे हटे, उमर आगे बढ़े हैं, या रसूल अल्लाह लौट चले। मुस्तफा ने मना कर दिया, उस्मान आए, आका ने मना कर दिया, अली आए, आका ने मना कर दिया, सारे चुप खड़े हैं। अब करें तो करें क्या? हजरत सलमान फारसी कहते हैं, ओ लोगों तुम्हें उसका पता बता दूं जिसकी आज तक मुस्तफा ने कभी टाली लगी है। कहा किसके पते की बात कर रहे हो? कहा हुजूर को लेके जाना है तो कोई जाके खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाए, कोई मुस्तफा की बेटी को बुला लाए। इतना सुनना था, हजरत बिलाल ने दौड़ लगाई है, दौड़ करके आए हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा का दरवाजा खटखटाया है, सैयदा दरवाजा खोलो, क्या बात है? का मुस्तफा का पता मिल गया है। कहां के मेरे बाबा? का गार के अंदर है, 3 दिन से रो रखे हैं, न खाया है न पिया है। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी हुआ करती है, जैसी बाप के दर्द की कहानी नबी की बेटी ने सुनी है, बेकरार हो जाती है। वो चादर जिस पे रहमत खुदा निसार होती है, वो चादर फातिमा जिस पे उम्मे इफ़्फ़त व तहारत को नाज है, वो चादर फातिमा जिसका कोना निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें, उसी चादर तत्हीर को आपने सर पे डाला है। डालने के बाद औरतों की झुरमट में नबी की शहजादी चली है और गार के दरवाजे पे आई है। सारे सहाबा बाहर हो जाते हैं, अंदर फातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, खड़े होके कहती है, अब्बा जान लौट चलिए, आपके बगैर मदीना सूना है, मदीने में जी नहीं लगता है। आका फरमाते हैं, फातिमा आज मैंने उम्मत के हवाले से सुना है, खुदा उस वक्त तक जन्नत में नहीं डालेगा जब तक पुलसिरात से न गुजार देगा। ए फातिमा मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई फैसला नहीं आ जाता है। हजरत फातिमा ज़हरा रोने लग जाती हैं, कहती बाबा हसनैन करीमैन भी परेशान हैं, बार बार पूछते हैं नाना कहाँ है, कब आएंगे? मुस्तफा कहते हैं, बेटी ये मेरी उम्मत का मामला है, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर, नबी की बेटी कहती है, बाबा याद है एक दिन आपने कहा था जब मेरा हसन पैदा हुआ था, आपने कहा था इस हसन को मेरी उम्मत जहर दे के शहीद करेगी और इसका कुर्ता इसके खून से आलूद होगा। कहती बाबा मैं वादा करती हूँ उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक हसन के खून के बदले में गुनाहगार उम्मत का जन्नत का परवाना न ले लूंगी। मुस्तफा कहते हैं, ए फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत को न बख्शा गया तो क्या करोगी? सैयदा फातिमा रोती है, कहती बाबा फिर मैं अपने हुसैन का खून आलूदा कुर्ता रब की बारगाह में दिखा के कहूंगी इसके बदले में उम्मत बख्श दे। अगर फिर भी न बख्शी
बख्शी गई तो क्या करोगी? सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, अच्छा बाबा एक काम करते हैं, आप भी सजदा करो। आज फातिमा भी अपने रब की बारगाह में चादर उतार के नंगे सर दुआ करेगी। उस वक्त तक मैं भी हाथ नहीं उठाऊंगी, उस वक्त तक मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगी, जब तक उम्मत बख्शी नहीं जाएगी। अल्लाह अकबर। अभी इतना कहा था, जिब्रील आ जाते हैं, महबूब दरवाजे पे बेटी खड़ी है, रब कहता है बेटियां कभी खाली नहीं लौटाई जाती हैं, ए महबूब फातिमा को खाली ना लौटाओ, इससे कह दे हमने दुआ कबूल कर ली है, कयामत के दिन उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, फैसला करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा खान। भाई फिक्र करो, आखिरत का इंतजाम करो, डरो अल्लाह से। आज डर ही नहीं लगता है, हक खा खा के दुनिया जी रही है। हाँ? कई जगह तो ऐसा हुआ, भाई इंतकाल कर गया, एक बेटा छोड़ के गया, तो सगे चचा ने भतीजे को जहर इसलिए दे दिया ताकि उसके हिस्से की जमीन मुझे मिल जाए। कितने दिन जी लोगे यार? जाओ जाकर के खेतियां चेक करो, किसी मुसलमान की मैंड सीधी नहीं मिलेगी, जिसका जितना मौका लगता है उतनी काट लेता है। सोच समझ के काटना। अगर कोई किसी की रत्ती भर जमीन नाजायज इस्तेमाल करेगा, अल्लाह 7 जमीनों की मिट्टी इकट्ठी करके गठरी बांध के उसके सर पे रख के कहेगा इसे लेके चले। अगर इतना बोझ उठा सकते हो तो फिर मर्जी है गुनाह करो। अगर सजा झेलने की ताकत है तो जो चाहो करो, और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गए। मेरे भाई हक ना खाओ, हक ना खाओ। ये भतीजे भी तुम्हारे अपने हैं, भाई भी तुम्हारा अपना है। क्या कोर्ट कचहरियों में भीड़ इस चीज की नहीं है कि भाई ने भाई के खिलाफ मुकदमा कर रखा है? बोलो, अपने अपनों के गिरबान पकड़ के कचहरियों में ला रहे हैं, शर्म नहीं आती हमें? मुझे बता, जिस भाई पे मुकदमा किया गया ये वही भाई है बचपन में कोई इसे थप्पड़ मार देता था तो तेरा खून खोल जाया करता था। आज तू इसे 10 साल की कैद कराने पे तुलाए, आज इसे जेल में डालने पे तुलाए। कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाओगे? कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाओगे? हुजूर कहेंगे मैंने तो दुश्मन की बेटी के सर पे चादर डाली, तूने अपनी बेटियों के सर से चादर उतार ली। क्या जवाब होगा? है कोई जवाब हमारे पास? कोई जवाब नहीं है यार, कोई जवाब नहीं है। खुदा की कसम मत करो ये जुल्म, नाजायज किसी का 1 रुपया ना लो, 1 पैसा नहीं। आज बीघे बीघों पे कब्जा करके हज करके आ रहा बंदा, बीघे बीघे बेच के बेईमानी के कब्जे हज करके आ रहा, और 3 बार कह रहा तुमने ऐलान में हाजी ना लगाया मेरे नाम के साथ, मेरे नाम के साथ हाजी नहीं लगाया। वाह जी वाह, मोहल्ले भर की जमीन खा के हज करके आया और इमाम साहब से मोहर लगवा रहा है। किसी गरीब की जायदाद लूट के हज को ना जा, तेरे पास कुछ भी नहीं है, सुबह उठ के माँ बाप के दरवाजे पे आ जा। 6 लाख लगा के हज करके आया है, कोई गारंटी नहीं कबूल है कि नहीं। मुस्कुरा के बाप के चेहरे को देख ले, आका फरमाते अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता। बाप का चेहरा नहीं देख सकता, यहां से वहां हो जा रहा, काबा देख ले, और वहां जाके भी जूतियां चुराते। हाँ हजरत, जिनकी नीयतें यहां से खराब है वो भी ऐसे ही मसला, सब सस्ते में होते हैं। चेक कर रहा, ईरानी के, नेपाली के, बगदादी के, जिसके लग के मार दिया। और अब तो फैशन चला है, हरम शरीफ में पहुंचने से पहले ही मोबाइल निकालेगा। ये हालात है हमारे। और सबसे पहले जबकि फरमाया जब काबे पे पहली नजर पड़े, जो दुआ मांगो अल्लाह पूरी फरमा देता है। तो ये पहली नजर डाल के मोबाइल याद रहता है। सबसे पहले लो भाई एंट्री काबे में, कटाक फेसबुक, फटाक फेसबुक,
ऐसे ऐसे गधे हैं कि काबे में हाथ उठा के फोटो खिंचवा रहा कि तू फोटो खींच, मैं दुआ मांग रहा हूं। तुझे पता है तू कहां खड़ा है? तुझे पता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना? अरे सर का मौका के हो जाने वाले, अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां फजे सर की है, तू वहां खड़े होकर के सेल्फी ले रहा है और डाल के कहता लो हम काबे में पहुंच गए। तू काबे में पहुंचा के अभी खुदा तक नहीं पहुंचा है। जबकि ये वो जगह है, याद आ गई है जब अपनी खताएं। अल्लाह अकबर, वो कौन सी जगह? बंदा पानी पानी हो जाता है, मैं कहां हूं, जगह कहां। हज भी करने जा रहा तो फोटो खींच रहा और भेज रहा, लो मैं हरम में पहुंच गया, ये जमजम, ये खजूर। शर्म कर यार, गुंबद खजरा पे हाजिरी होती है तो जो उम्रा करके आते हैं ना, उन्होंने मुझे बताया इतनी दुरूद और दुआ की आवाज नहीं आती जितना कट कट कैमरों की आवाजें आती हैं। हाँ, जबकि उस बारगाह का अदब यह है कि वहां पे सांस जोर से लेने की इजाजत नहीं है। वो जगह है, वो बंदे खड़े होकर फोटो कड़ाक कड़ाक चल रही है। डर यार, महबूब खुदा की बारगाह, नसीब तुझे ले आया है, पता नहीं दोबारा आएगा कि नहीं। मुकद्दर से आ गया कि यहां पे नहीं पता जिंदगी वफा करेगी कि नहीं। आज आया है तो इस जगह के पूरे फायदे उठा ले, जिंदगी के पूरे मसले यहां तक पहुंच गया है। तो वो तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े आशिक हुजूर की मदीना पहुंचे हैं। हमें तो सेल्फी से फुर्सत नहीं है। लेकिन एक बड़ा गरीब था, मोची, जूते सिलता था। जूते क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे? मोची बोलते हैं ना। जूते सिलने वाले को मोची था, बड़ा गरीब था। तमन्ना थी मैं मदीने जाऊंगा, मदीने जाऊंगा। उसने ना जूतों की सिलाई में से निकालते 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 एक दिन इतने पैसे जमा कर लिए कि हुजूर के मदीने जाना है। और वो मदीना जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। आज मौलवी से मशवरा ही कोई नहीं लेता। मशवरा इसलिए देखते हैं, पुरानी सोच के लोग हैं, इनसे क्या पूछना। उससे पूछो ना जो मास्टर है।